हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू वी मेड एजुकेशन। और जैसा कि आप सभी को पता होगा गाइस, जो आपका सीट मैट्रिक्स है राउंड 2 में कितनी सीट कौन से कॉलेज में खाली हैं, किस कोर्स की, वो सब अपडेट होके अभी आ चुका है। और जो आपका राउंड 2 है काउंसलिंग का, उसका जो प्रोसेस है वो चल रहा है अभी। आज रात 12 बजे तक आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। और जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर रखा है उन्हें दोबारा से री रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका रजिस्ट्रेशन है वहीं लॉगिन करोगे आप, और उसके बाद चॉइस फिलिंग आपने कर देनी है। और यूएचएसआर की तरफ से कल 19 अक्टूबर को बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक, एमएससी नर्सिंग सभी में जितनी जितनी सीटें खाली हैं वो आपका सीट मैट्रिक्स अपडेट कर दिया है। जो जितने बच्चे जहाँ से जैसे कॉलेज स्विच करके गए हैं, रिजाइन डाल के गए हैं, वो खाली सीटें आप यहाँ पर देख सकते हो। या जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया, फीस नहीं भरी, उनकी सीटें ये देखो आप, ये खाली होके आ चुकी हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बीएससी नर्सिंग की। दीनदयाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग करनाल में देखो कितनी सीटें खाली हैं, 14 सीटें खाली हैं। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पर ये इतनी कैटेगरीज दी गई हैं, अलग अलग कैटेगरी दी गई है कि किस कैटेगरी की कितनी सीटें खाली हैं। ये आप नोटिस डाउनलोड करके भी देख सकते हो। ये कैटेगरी दी गई हैं और लास्ट में आपकी टोटल सीटें दी गई हैं, तो ध्यान से देखो। और जो भी आपने मतलब जो फर्स्ट काउंसलिंग की लिस्ट आई थी, प्रोविजनल लिस्ट, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज चाहिए था और उसमें कितनी सीटें अब खाली हो चुकी है ये देख लो। और फिर कंपेयर कर सकते हो कि आपके आगे कितने बच्चे थे कि वहाँ एडमिशन हो सकता है नहीं। तो फिर आपने चॉइस लॉकिंग दोबारा से करना है, अपना ऑर्डर ऑफ जो चॉइस है वो बना के रखना है। अब डीडीओ के बाद पीजीआईएमएस रोहतक में देखो 21 सीटें खाली हैं। आउट ऑफ 85 21 सीटें अभी भी पेंडिंग है, मतलब फिल नहीं की गई हैं। उनमें हो सकता है आपका भी नाम आ जाए। नेक्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज जो स्फीदो जींद वाला है, वहाँ देखो गाइज, वहाँ 28 सीटें खाली हैं। और ये बीडीएम नर्सिंग कॉलेज में 61 सीटें, यहाँ तो बहुत ज़्यादा सीटें खाली हैं, 100+ सीटें हैं इनके पास, उनमें से देखो खाली है। भाई सुरेंद्र कुमार मेमोरियल, यहाँ भी देखो 20 सीटें लेफ्ट हैं। डॉक्टर जयप्रकाश मेमोरियल, यहाँ भी 24 सीटें। और जो जितने भी कॉलेजेस हैं आप सभी की सीट मैट्रिक्स देख सकते हो जो अभी अपडेट हुआ है, कल जो आपका सीट मैट्रिक्स अपडेट हुआ है। और गाइज मैंने आपको जो पोस्ट के द्वारा बताया था कि आपका सेकंड राउंड ऑफ द काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। कुछ ऐसी इमरजेंसी थी जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया, पर ये है अभी भी टाइम है कि मैं जो मतलब बच्चे वेट कर रहे हैं वीडियो का कि मैंने वीडियो नहीं क्यों नहीं बनाई, तब ये वीडियो बना दी गाइज। ये आप देख सकते हो। पहले तो आपको सीट मैट्रिक्स बताया है और इसके बाद में एक बार जो सेकंड काउंसलिंग का नोटिस आपका आया था वो भी मैं आपको रिमाइंड करवाने वाला हूँ। खुशी स्कूल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग 42 सीटें। नेशनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये बरवाला में जो कॉलेज है, 29 सीटें खाली है। देख सकते हो आप यहाँ पर अराउंड 30 to 40% सीटें दोबारा से खाली हो चुकी हैं। तो जो वो बच्चे हैं जिनका एडमिशन अपने मनपसंद कॉलेज में नहीं हुआ है या फिर घर के पास नहीं हुआ है, वो अपना अभी स्विच कर सकते हो। ये बीएससी नर्सिंग का ऊपर दिया गया है। बीएससी नर्सिंग के बाद चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ये जो अपना उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये एमएससी नर्सिंग, और उसके बाद में देखो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, सभी का आपका जो सीट मैट्रिक्स अपडेट कर दिया गया है। अब ये जो आपकी लिस्ट है मैं इधर अटैच भी कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और पोस्ट बेसिक का भी देख सकते हो, ये यहाँ पर पोस्ट बेसिक के कॉलेज दिए गए हैं और सीट जो जो खाली हैं आपकी बता दी गई हैं। पोस्ट बेसिक के बाद बीपीटी की देख लेते हैं, चलो एक बार। बीपीटी में पीजीएमएस रोहतक में 29 सीटें लेफ्ट हैं। एमटी साकेत में 22 सीटें। प्रेम फिजियोथेरेपी वाला 35 सीटें। और भी जो बीपीटी कॉलेज हैं वहाँ पर आप सीट मैट्रिक्स देख सकते हो। पैरामेडिकल में देखो बीएससी इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, बीएससी इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी में 8 सीटें हैं आपकी खाली। और रेडियोग्राफी में जो एक्सरे वाला कोर्स होता है 7 सीटें लेफ्ट हैं, जिनमें से 2 जर्नल की और अदर कैटेगरी आप देख सकते हो। और गाइज फर्स्ट काउंसलिंग में बच्चों ने बहुत बड़ी गलती ये की है, कई बच्चों ने, कि बहुत ही कम कॉलेज सेलेक्ट किए हैं।
देखो गाइस, सेलेक्ट करने में अपना कुछ नहीं जाता, तो सेलेक्ट सभी करने हैं आपने। और ये नीचे एमपीटी के लिए सीट मैट्रिक्स दिया गया है। और अभी भी टाइम है, अपनी चॉइस लॉक कर दो। जो वेट कर रहे थे वो अपनी चॉइस लॉक कर सकते हो। एक बार मैं आपको जो अपना नोटिस है सेकंड काउंसलिंग का, वो भी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ये वो नोटिस है गाइज, देखो मैंने खोल लिया है। 18 तारीख को नोटिस आया था। और बाकी अभी तो अब तो आपको साइट वगैरह का सभी का पता चल गया है, तो इसलिए मैंने इतना ये नहीं कि मतलब आते ही आपका नोटिस वीडियो वगैरह, इसलिए मैंने थोड़ा इसको स्किप किया। और अभी मेरे को ये था कि सीट मैट्रिक्स के साथ आपको बताया जाए। अब और सीट मैट्रिक्स के साथ मैंने आपको अपडेट दी है। और अपडेट भी गाइज देख सकते हो, 20 तारीख को 12 बजे तक आप कर सकते हो। तो ये भी नहीं है कि टाइम चला गया है काउंसलिंग का और अब बाद में आप बता रहे हो। ठीक है, राउंड 2 का ये सारा प्रोसेस अब होगा। अब देखो, प्रोविजनल अलोकेशन आपका जो आज ये लगा लो 12 बजे तक आप जो चॉइस फिल करोगे, उसका रिजल्ट आपका कल यानी कि 21 तारीख को आपकी लिस्ट आ जाएगी कि किस किस को क्या क्या अलॉट हुआ है। और बाद में करेक्शन के बाद ये 22 तारीख तक, मतलब 11 बजे तक आप ये जो आपकी ग्रीवेंसीज वाली जो करेक्शन विंडो है वो आप शिकायत दर्ज करवा सकते हो आप। और उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगी आपकी 22 तारीख को, 22 अक्टूबर को। और फिर जिन जिन का लिस्ट में नाम आएगा, आपने फ़ीस डिपॉजिट करवानी है 22 अक्टूबर टू 24 तक। आपने फ़ीस फीस ट्यूशन फ़ीस ऐड करवानी है। और उसके बाद आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा फ्रॉम 25 टू 27 अक्टूबर। और उसके बाद लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपका जो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना आपने, रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 28 तारीख को इवनिंग में 5 बजे तक। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या बातों का और आपने ध्यान रखना है। ऑल कैंडिडेट शुड इंश्योर टू अपलोड ऑल रिक्विजिट, जो जो डॉक्यूमेंट आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पूछेगा जो भी, वो आपने उस वहाँ पर अपलोड कर देना है। ए पॉइंट देखो, द कैंडिडेट हु ऑलरेडी रजिस्टर्ड देमसेल्फ फॉर द फर्स्ट राउंड। अब जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भाग लिया था, सेकंड राउंड के लिए अगेन रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बता भी दिया आपको पहले ही। द कैंडिडेट हु हैव अलॉटेड सीट्स इन द फर्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग सेल हैव टू गिव देयर विलिंगनेस ऑप्शन टू अपग्रेड। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में मतलब पार्टिसिपेट किया था, सेकंड में उन्हें जो अपनी विशेज़ हैं अपग्रेड करने की, अपना कोर्स, अपना कॉलेज, उसको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। काउंसलिंग ऑनलाइन अदरवाइज दे सेल, हाँ उसको ऑनलाइन अपडेट करके ही वो अपग्रेड अपने आप को कर सकता है। ये नहीं कि सीट खाली होगी, कॉलेज वाले आपको बोलेंगे कि हाँ भाई इधर से एडमिशन आप उधर ले सकते हो। आपने अगर अपग्रेड करना अपने आप को, तो सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और ये नीचे जो 3 पॉइंट दिए गए हैं CDEF, इनका मैं मीनिंग आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे सी वाला पॉइंट है, उसका ये मीनिंग है कि अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग में आपका जो कॉलेज है अलॉट हो गया है, आपने वो सीट अब भी रिटेन की है, तो आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो। आप अपना फ्रेश सबमिट कर सकते हो, अपनी फ्रेश चॉइस बता सकते हो। और डी पॉइंट है, इन केस ऑफ कैंडिडेट्स ऑप्ट टू, अगर डी पॉइंट में ये बताया गया कि अगर आपका सेकंड राउंड के बाद आप अपग्रेड नहीं होते हो, आपका कॉलेज सेम रहता है, तो आप मूव अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। नेक्स्ट, एनी कैंडिडेट हु हैव ज्वाइंट राउंड फर्स्ट बट डज नॉट, और जिस किसी ने राउंड फर्स्ट में मतलब पार्टिसिपेट किया था और न तो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया और न ही अपनी पोजीशन से रिज़ाइन किया, तो वो मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एनी कैंडिडेट हु हैज़ ज्वाइन द राउंड फर्स्ट बट डू नॉट, ये मैंने आपको बता दिया है कि फर्स्ट राउंड में आपने अगर ज्वाइन कर लिया, सेकंड में न तो पार्टिसिपेट किया और न ही आपने रिज़ाइन दिया, तो बेसिकली वो रिज़ाइन वाला जो फंडा था वो आपका मॉप अप राउंड के लिए ही ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आपने 18 तारीख तक रिज़ाइन नहीं किया है, तो आप मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आपने फर्स्ट राउंड में ही अगर एडमिशन नहीं लिया, तो आप एलिजिबल हो सकते हो। द कैंडिडेट हु हैव ज्वाइंड द सीट अलॉटेड देमसेल्फ राउंड 2, जो राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन करने के बाद, जो राउंड 2 में
पार्टिसिपेट करेंगे। सेल नॉट एलिजिबल पार्टिसिपेट इन मोप अप राउंड। और फिर आप आगे किसी भी राउंड में मतलब मोप अप राउंड में आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपने सेकंड राउंड में भी ज्वाइन कर लिया तो आप मोप अप राउंड तक नहीं जा सकते। और ये आपने कुछ इम्पोर्टेंट रूल देखे यूएचएसआर के, जो कि एडमिशन के रिलेटेड इन्होंने बनाए थे। तो ये देखो आप, अगर आपको वेबसाइट का नहीं पता कहाँ काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो ये UHSR CET एडमिशन, ये वाला आपका लिंक वर्किंग होगा, जिस पर आप अभी भी रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को। और जिन पॉइंटों से देखो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इनसे हमारा फाइनल जो कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर देखो आपने फर्स्ट राउंड में अगर एडमिशन ले लिया है तो आप डेफिनेटली सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो। आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया है, फीस भर दी है, कोई दिक्कत नहीं, आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपने सेकंड में भी पार्टिसिपेट किया और सेकंड में फिर आपने जो सीट ले ली अपनी, उसके बाद आप मोपअप तक नहीं जा सकते। ठीक है, तो अभी जिन्होंने मतलब ये है कि एडमिशन नहीं लेना, मोपअप में ही रजिस्ट्रेशन करवा के लेना है, तो अभी सेकंड में भी आप फिर सेकंड को भी आप स्किप कर दो। और मेरे को लगता है गाइस सेकंड राउंड में जिनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी एडमिशन की, मुझे लगता है इससे जो बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मोपअप में भी नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ भी देखो अराउंड 30 to 40% सीटें आपकी खाली होके आ चुकी हैं। तो सभी ने अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स अपना अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है। और जो कोई भी क्वेश्चन हो आपका कमेंट बॉक्स में गाइस पूछना ज़रूर है। और एक बार खुद से भी प्लीज़ गो थ्रू दीज इंस्ट्रक्शन, क्योंकि कई बार ये होता है कि जल्दी जल्दी में या फिर एक आधा पॉइंट स्लिप कर जाता है, कोई एक दो वर्ड इधर उधर हो जाता है, तो गाइस उससे ही बड़ा पंगा हो जाता है। तो आप एक बार खुद से भी इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना। और आज 12 बजे तक अपना ये जो प्रोसेस है सेकंड राउंड का ये कंप्लीट कर दो, वरना फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। और मोपअप राउंड का भी जब भी अपडेट आएगा आपको जल्दी से जल्दी बताया जाएगा मोपअप राउंड का। सो गाइस थैंक यू, और अपनी फीलिंग चॉइस स्टार्ट कर दो।